आदमी को मार रहा है आदमी, आदमी को लूट रहा है आदमी, आदमी से दुखी है आदमी, आदमी का घर लूट करके भर रहा है घर अपना आदमी। आज एक आदमी से आदमी इस संसार में परेशान है। जीव जंतु से पक्षी से सबसे परेशान है ये मनुष्य। सब जीव परेशान है इस मनुष्य से। अभी का समय में इतना मनुष्य खतरनाक हो चुका है अभी का समय में कि गोहमन सांप से भी विषैला हो चुका है मनुष्य। गोहमन सांप से पूछें एक आदमी कि आजकल बिल से बाहर नहीं निकलते हो, क्या बात है? बोला हम बिल से क्या निकलेंगे। मनुष्य को देखते हैं तो हमको शर्म लगता है, इसलिए करके हम बिल से नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा बिकधर हो गया है इस समय में मनुष्य। मनुष्य को इतना बिकधर हो गया है, विषैला हो गया है कि हम अगर डंक मार दे मनुष्य को तो 2-4 मिनट समय भी देते हैं, मंतरिया तक भी पहुंचाने का, हॉस्पिटल तक भी पहुंचाने का 10 मिनट 15 मिनट समय भी देते हैं। मगर हमसे ही खतरनाक हो गया है मनुष्य कि उसके पास तो 2 मिनट भी समय नहीं है। पकड़ते ही राम नाम सत्य हो जाते हैं। तो हमसे ज्यादा विषैला हो गया है मनुष्य, तो हम इसीलिए शर्मा गए हैं। गगन मंडल में पूछे पक्षी से कि तुम कैसे सुखी हो न, दुखी नहीं न हो? बोला हम भी जो है दुखी हैं कि जब रात में हम घोंसला में जाते हैं अपना बच्चे के साथ और सुबह जो दाना चुनने के लिए आते हैं इस धरती ताला पे, मनुष्य 2 पैर वाले इतना खतरनाक है कि जाल बिछा देते हैं और उसमें दाना डाल देते हैं, उसमें पैर हमारा फंस जाते हैं, फिर ये हमको भूज करके श्मशान में डाल देते हैं, ये डाल देते हैं कब्रगाह में। ये मनुष्य का स्वभाव है। मछली को पूछा जल में तुम तो सुखी हो? बोला हम भी सुखी नहीं हैं। हम कैसे सुखी हैं? हमको भी जाल में पकड़ करके भूज करके ही श्मशान में डाल देते हैं, हमको भी नहीं छोड़ते हैं। बगुला से पूछा पेड़ पे कि तुम तो सुखी हो? बोला हम कैसे सुखी है? 2 पैर हमको भी है, 2 पैर मनुष्य को भी है। हमने आस लगाए हुए रहते हैं कि जितने नदी नाला के किनारे मछली है पकड़ के भोजन हमारा है, मगर हमसे भी बगुला मनुष्य बन गया है। हमारा ही भोजन छीन करके वो खुद खा लेते हैं। हमको आशा था कि हमारा भोजन तंदुरुस्त रहेगा, मगर हमारा भी छीन करके ये 2 पैर वाले मनुष्य खा जाते हैं। अब तो हमको भी निराश हो गए हैं इस मनुष्य पर से कि हवा ही पी करके रहना पड़ेगा, हवा पी करके ही रहना पड़ेगा। तो मनुष्य से जितने भी जीव जंतु है सब परेशान है। मनुष्य से मनुष्य परेशान है, मनुष्य से कोई सुखी नहीं है। और मनुष्य ऐसा प्राणी है कि सबसे महान है मनुष्य। मनुष्य जो करने के लिए चाहेगा वो कर देगा। तुलसी बाबा ने लिखे हैं रामायण में कि बड़ी भाग मानव तन पावा,
सब संतन सब दुर्लभ सब गुण गावा, कि देवता भी तरसते हैं कि इस मनुष्य के शरीर में हम जाएं और 56 भोग लगाएं, 56 भोग खाएं और अच्छे अच्छे कपड़ा पहने और अच्छे बिस्तर पे सोएं। मगर मनुष्य जन्म पा करके ही गंदा भोजन करते हैं और सूतते हैं एयर कंडीशन मकान में, और घर में ही शमशान बना रखे हैं। माता पिता मरते श्मशान ले जाते हैं, मगर बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मरते हैं ये घर में लाते हैं। अब बड़ी शौक से श्मशान में भूज करके डालते हैं। तो मनुष्य को इतना बुद्धि इतना विवेक है, फिर भी ये अपना चेतना जगा हुआ नहीं है, जगा हुआ नहीं है। चेतना इनकी सो गए हैं और शरीर इनकी जगा हुआ है, इनकी शरीर जगा हुआ है। और जब तक ये कहा है, साहिब कहा है, जब हम जन्म लिए थे हम शुद्ध थे, बुद्ध थे, स्वरूप थे, चेतन थे, एक आत्मा थे, अमर थे। हम तो अमर हैं। जब से सृष्टि निर्माण हुई है तब से हमारा शरीर मरा है, मगर हम तो अजर अमर है। हम कभी मरते नहीं हैं। हमको नहीं पानी से भय है, न आग से भय है, न जल से भय है। हम हर जगह ही अमर रहते हैं, मगर कर्म के अनुसार से शरीर का धारण करने पड़ता है। 84 लाख खानी जो जीव का बनाए गए हैं, ये कर्म के अनुसार से ये दंड है। जो जैसा अन्न खाए उसका ऐसा मन हो, जैसा पानी पिए वैसा वाणी हो, जैसा ये संघट में रहे ऐसा इन पे गुण चढ़े। ये चाबी आपके ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है, आपके निर्भर बनता है। मनुष्य को इस जन्म में अगर इंसान आप राम नहीं बन सकते, कृष्ण नहीं बन सकते, बुद्ध भगवान नहीं बन सकते, रविदास नहीं बन सकते, सुपथ भगत नहीं बन सकते, आप कोई भगवान नहीं बन सकते, कोई परवाह नहीं है, मगर आप एक इंसान तो बन के रहो। इंसान बनना ये भी एक महानता है। जब इंसान बन जाए तो परमात्मा भी कहते हैं कम से कम इंसान बन करके तो जी रहे हैं, कम से कम हमारा तो गुणगान तो करते हैं। मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं और फिर मंदिर जाते हैं। अरे वो भगवान की बनाए हुए मंदिर नहीं है, वो इंसान की बनाए हुए हैं। इंसान की बनाए हुए मंदिर में 56 भोग लगते हैं। इंसान की बनाए हुए मंदिर में 56 भोग लगते हैं। और परमात्मा जिस मंदिर को बनाए हुए हैं, इसमें इतना स्वरूप बनाए हैं, मुखार बिंद से बढ़िया बढ़िया वचन आवाज निकलते हैं, अमृत वाणी निकलते हैं। इस मुख में मुर्गी का अंडा डालते हैं, गुटखा डालते हैं। ये कौन सा तरीका पकड़ लिए भाई? पत्थर को 56 भोग लागे और इसको सब कुछ संसार में जितने हैं सब कुछ का भोग लगे। ये भगवान से भी बड़ा हो गई। संयम नियम का पालन नहीं। कहा है साहिब, कहा है संस्कृत में जीने वाला भगवान होते हैं, विकृति में जीने वाला शैतान होते हैं, और प्रगति पे चलने वाला वो इंसान होते हैं। वो इंसान होते हैं जो इस संसार में छोटे छोटे बात में घुटना टेक दिया, माथा टेक दिया, वो गुलाम है, गुलाम। वो गुलामी में जी रहा है।
अंग्रेज का गुलामी में जीने वाले को उसकी अच्छी कुटाई चलती थी, मगर इस समय गुलामी में जीने वाला इंसान को ऐसी ऐसी दुर्गति होती है कि वो अपने आप स्वयं प्राण त्याग देते हैं। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सभी आदमी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अपना कथा सुने और जीवन में दीपक जलाएं और अंधकार को मिटाएं और प्रकाश की ओर चलें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।